सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। आज हम बाइबल स्टडी की ओर जा रहे हैं। हम पास्टर जूनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया प्रार्थना के साथ ये बाइबल स्टडी शुरू करेंगे। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज के बाइबल स्टडी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आज की इस बाइबल स्टडी के द्वारा आपकी इच्छा, आपकी अनुग्रह, आपकी परमेश्वर आपकी प्रभु जी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु जी जो सामर्थ है, वो सच्चाई है, प्रभु जी हमें बताने के लिए हम हमसे प्रार्थना करते हैं। आपकी सहायता मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी विशेष सानिध्य हम मांगते हैं। प्रभु जी सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी जितना प्रभु जी आप चाहते हैं सब कुछ प्रभु जी ग्रहण करने के लिए क्षमता दीजिए। प्रभु जी उसी समय हमारे पासवान के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य रूप से उपयोग कीजिए, आपकी विशेष अभिषेक दीजिए प्रभु जी इस संदेश, इस बाइबल स्टडी प्रभु जी देश और विदेश के अंदर कितने लोग भी हैं, सब लोगों को प्रभु जी जो आप चाहते हैं सब लोगों के अंदर आपकी विशेष सहायता के द्वारा प्रभु जी पहुंचाने के लिए आप सहायता हम मांगते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना आप सुनिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना प्रभु जी, आमेन आमीन आमेन। आमीन। पास्टर जी थैंक यू जूनी पास्टर जी। और हम गीत गाकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मौका है कि जहाँ भी हम बैठे हैं हमारे घर घर में प्रभु की स्तुति हो जाए। आज मैं एक ऐतिहासिक तौर से एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि पूरा पूरा ऐतिहासिक तौर से जो कुछ लिखा था मैं बोलना नहीं चाहता, मगर उस आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि अ, मैं राज्य के बारे में और डिटेल्स कुछ नहीं बोलना चाहता। उस देश के राजा ने एक नियम पास किया। उन्होंने कहा कि हर चर्च इस राज्य में बंद कर दिया जाए और 9 साल तक हर कलीसिया के बिल्डिंग, चर्च बिल्डिंग पूरा बंद कर दिया गया। और उस देश में एक बहुत बड़ा जंगल था, मरुभूमि था, और बहुत से लोग मरुभूमि में जाकर, जहाँ मरुभूमि के अंदर छुपे छिपे मॉनेस्ट्रीज थे, कलीसिया नहीं मगर जहाँ लोग रहते थे, उधर जाके कलीसिया शुरू करना लगे। और बहुत लोग ऐसे नहीं जा पाए, बहुत कम लोग मरुभूमि के गर्मी सहकर उधर जा पाए। मगर 9 साल के बाद एक दिन ये राजा रहस्य से रविवार के दिन जब बाहर निकले तो उन्होंने ये बात बोला, इतिहास में लिखा है, उन्होंने बोला, मैंने हमारे राज्य में हर एक कलीसिया के बिल्डिंग को, इमारतों को बंद करने का ऑर्डर दिया। और मैं नहीं जानता था कि जब मैं हर कलीसिया के बिल्डिंग को बंद कर दूंगा, मेरे राज्य में घर घर में कलीसिया शुरू हो जाएगी। इसलिए ये बंद करो और जल्दी से जल्दी उनको कलीसिया जाने दो। ये एक किसी के मन में आया हुआ एक 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 आइडिया नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐसा हुआ था। आज भी मैं विश्वास करता हूँ कि घर घर में स्तुति आराधना और घर घर में प्रभु की वचन मनन करने का, पढ़ने का मौका प्रभु ने हमें दिया है। हमारे घर सब प्रभु के भवन बन जाए और इस तौर प्रभु हम सबको आशीषित करे। आज भी बाइबल स्टडी के लिए आए हैं। अनुज भाई हमें गीत गाकर प्रभु की स्तुति आराधना में आगे बढ़ाएंगे। भाई अनुज। थैंक यू सो मच पास्टर। सभी को जय मसीह की। क्यों ना हम एक गीत गाकर परमेश्वर की कुछ देर महिमा को करेंगे। गीत के बोले, क्रूस से बहकर आती है खून। क्यों ना इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा को करें। क्रूस से बहकर आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहते बहते मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में। तुझसे बहकर आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम
यहोवा बहते बहते मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं, ढूंढे मुझे अनंत प्रेम से, अनंत आशीष दी है मुझे हीन को योग्य बना दिया, परम पिता के लिए ढूंढे मुझे अनंत प्रेम से, अनंत आशीष दी है मुझे हीन को योग्य बना दिया, परम पिता के लिए, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं, ओ प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। हाँ पिता होने पाए परमेश्वर, दिन प्रतिदिन परमेश्वर तू हमें बड़े, हम परमेश्वर घटने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज के बाइबल स्टडी के द्वारा भी परमेश्वर तू हमें बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं, प्रार्थना मांगते मुझे यीशु मसीह के नाम, आमीन। थैंक यू अनुज भाई, बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टली मेरे अंदर मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि हमारे जिंदगी में प्रभु आप बढ़ते रहे और हम आपके सनिधि में कम होते रहे। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु के वचन से एक आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, हर हफ्ते के दिन में मंडे को जो मलयालम में बाइबल स्टडी लेता हूँ, वही बाइबल स्टडी मैं ट्यूसडे को हिंदी में लेता हूँ, और सेम सब्जेक्ट में वेडनेसडे को इंग्लिश में लेता हूँ। तो कल जो मैंने मलयालम में लिया वही सब्जेक्ट मैं हिंदी में लेना चाहता हूँ, और इसका नेक्स्ट स्टेप जब है इस सप्ताह के दूसरे हाफ में मिल जाएगा। तो इस बाइबल स्टडी में मैं बहुत फोकस यहाँ देना चाहता हूँ कि इन अंतिम दिनों में हमें किस प्रकार अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में जो अपने आप को तैयार करेंगे उनको प्रभु यीशु मसीह अपने लिए संभाल कर रखा है, जो बादलों पर आकर अपने लिए ले चलेंगे, कलीसिया को ले चलेंगे। तो इस बाइबल स्टडी में इन दिनों में प्रत्येक तौर से ये लॉकडाउन जब तक खत्म हो जाएगा तब तक मैं प्रकाशित वाक्य से जो बोलना चाहता हूँ उस मैसेज की ओर जाना चाहता हूँ, जो पिछले हफ्ते हमने सुना था उसके अनुसार जो आगे बढ़ते हैं तब हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार अपने आप को तैयार करना है।
ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य से जो हम सोचेंगे उसके बारे में सोचने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि प्रभु अपने आप जो हमारे लिए रिवील करते हैं, प्रकाशित करते हैं अपने आप को, और जो बात हमें बताना चाहते हैं, जिनका अनुशासन हमें करना पड़ता है, जिसको हमें समझना पड़ता है, जिसके बारे में हमें मानना पड़ता है और उसको हमें समझकर आगे बढ़ना पड़ता है, वो प्रगतिशील रीत से स्टेप बाय स्टेप ही प्रभु हमें चलाते हैं। कभी भी प्रभु हमें पूरा रूट मैप नहीं देते। ठीक है, इधर से शुरू कर, स्टेप नंबर 1 इधर तक तो पहुंच जाएगा, उधर से नेक्स्ट स्टेप तुम्हें इधर जाना पड़ेगा, उधर से 10 साल के बाद इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे उम्र आयु में इतने दिन में ये सब कुछ करना पड़ेगा। प्रभु कभी भी ऐसा पद्धति नहीं बताते, मगर बस प्रभु 1 स्टेप एट ए टाइम बताते हैं। हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में और अपने बारे में जो प्रभु हमें प्रकाशन देते हैं, सब कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप एक ख्वाब में प्रभु, स्वप्न में प्रभु के आज्ञा को सुनते हैं, अगर प्रभु के वचन के द्वारा, अगर प्रचार में कोई सेवक लोग के द्वारा प्रभु आपसे बात करते हैं, कहीं भी हो सकता है भविष्यवक्ता के द्वारा बात करते हैं, तो कभी भी प्रभु 2 स्टेप एक साथ नहीं बताते, बस एक ही स्टेप बताते हैं। जब वो एक स्टेप हम पूरी तौर से हम समझकर, मानकर पूरा कर देते हैं, तब प्रभु सेकंड स्टेप की ओर ले जाता है। जब हम उसमें थोड़ा देरी करते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। मतलब यह है कि हम धीरे धीरे, बिना कुछ जल्दी ना करें, धीरे धीरे करें, तो प्रभु नहीं करेगा। अपने तो बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे काम किया है। प्रभु बोलते हैं यू हैव डिसोबेड, आपने मेरा कहना नहीं माना। डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस कहते हैं। मैंने अपने कलीसिया में जब हम मिलते थे, एक बार एक उदाहरण भी दिया था। मैंने ये कहा था कि अगर मुझे प्यास लगी है और अपने बेटे से मैं कहता हूँ बेटे जा एक गिलास पानी लेके आ जाए, बोलेगा हाँ हाँ अभी लेके आता हूँ, बहुत खुशी के साथ जाएगा। जब निकल जाएगा और कुछ देखकर अपना मन उधर लगा दे और इधर उधर भटक जाए, और फिर एक घड़ी के बाद मैं बहुत तड़प रहा हूँ प्यास से, बोला अरे बेटे किधर है पानी, किधर है। अगर एक घड़ी के बाद मैं फिर भी प्यासा हूँ, एक घड़ी के बाद अगर वो पानी लेके आएगा, डिलेड ओबीडियंस, धीरे से काम करता है, वो मेरा कहना मानना नहीं है। क्योंकि एक घड़ी के बाद जब पानी लाएगा तब इट्स ऑलरेडी डिसोबीडियंस, मेरा कहना नहीं माना। ठीक है, हो सकता है तब तक मैंने खुद जाकर पानी पी लिया होगा, नहीं तो और किसी को भेज दिया होगा। प्रभु की पद्धति जब हम तुरंत नहीं मानते, तब प्रभु हमारे लिए जो आशीष रखे हैं, वो आशीष हमसे दूर निकल सकती है। प्रभु ने जो चमत्कार के काम, बहुत बड़े बड़े प्लान हमारे लिए रखे हैं, जो अद्भुत के काम है, हो सकता है हमारे हाथ से फिसल भी जाता है। डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। और हमें ये जानना है कि बस एक ही स्टेप एक टाइम पर प्रभु हमें दिखाता है। कृपया जूनी पास्टर जी आप पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब पहली अध्याय और पहले 2 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब पहली अध्याय और पहले 2 आयत। Hebrews chapter number 1 verse 1 and 2। पूर्व युग के परमेश्वर ने बापदाव से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। थैंक यू अनुज भाई। हम देखते हैं कि प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और विभिन्न विभिन्न तरीकों से भाग भाग करके अपना अपना इच्छा बताया। आज भी हम ये देखते हैं, कभी भी प्रभु अपना पूरा इच्छा नहीं बताता। अगर हम बाइबल के ओर से देखेंगे, पुराने नियम में जब आदम को प्रभु ने रच लिया और प्रभु ने अपना मन बताया, प्रभु के मन में जो छिपा हुआ था पूरी तौर से प्रभु ने नहीं बताया। बोला अनंत काल का जीवन तुम्हारे लिए मैंने दिया है, ये अनंत काल का जीवन जो है तुम मरोगे नहीं। अगर तुमने इस बगीचे में जो एक पेड़ है जिसका फल मैंने खाना मना किया है, अगर उस पेड़ के फल से आप खाओगे तो तुरंत मर जाओगे, नहीं तो मृत्यु तुम्हारे लिए नहीं है।
मगर आपको किधर रहना है, स्वर्ग की ओर ले जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। बोला इस धरती पर तुम्हें जो कुछ चाहिए सब कुछ देकर, अधिकार देकर, सबके ऊपर अधिकार देकर, बहुत आशीषित तौर से तुम्हें इधर मैं चलाऊंगा, मगर तुम्हें इधर ही रहना है। और प्रभु ने ये भी अपने मन के अंदर पद्धति रखा था कि अंतिम दिनों में, अंतिम दिन पाप के अनुसार, पाप के कारण नहीं हुआ। पाप के कारण हम सोचते हैं बहुत कुछ हुआ है, नहीं, पाप के कारण बहुत कुछ तो हुआ है, मगर बहुत कुछ पाप के कारण नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, जब प्रभु ने आदम और हवा से कहा कि तुम्हें पूरे संसार में भरकर संतान होकर, सब परमेश्वर ने कहा कि पूरे धरती को फिल करते हुए तुम्हें इधर रहना है, कभी नहीं कहा कि ये पाप के बाद नहीं कहा। जब मनुष्य ने पाप नहीं किया था तब कहा कि तुम्हें पूरे संसार में फैलना है। और बच्चों के बारे में पाप के बाद नहीं कहा, पाप करने से पहले कहा था कि पूरे संसार को भरना है। ठीक है, मगर पाप करने के बाद जो कुछ हुआ था वो भी हम पढ़ते हैं। मगर पाप करने से पहले ही प्रभु ने संसार के बारे में सब कुछ प्लान किया था, और ये भी कहा था, प्लान किया था कि एक कलीसिया को मैं बाहर निकालूं। वो कलीसिया प्रभु के मन के अंदर रहस्य था, प्रभु ने आदम को नहीं बताया। और प्रभु ने ये प्लान किया था कि अंतिम दिनों में अपने पुत्र को भेजकर मैं कलीसिया के बारे में कहूंगा, और जब धरती में लोग भर जाएंगे उसमें से चुन चुनकर लोगों को मैं अपने स्वर्ग ले जाने के लिए प्लान करूंगा। मगर प्लानिंग में थोड़ा फर्क और नहीं तो बदलावट भी आ गया। कब? जब मनुष्य ने पाप कर दिया, तब परमेश्वर के मेमना बनकर उनको पाप के त्याग, जो याग, जो बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा, उसका भी एक ऐसा मौका आया। मगर प्रभु ने ये प्लान किया था, जो कुछ प्लान किया था, कहते हैं अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बात करेंगे। हमने पिछले बाइबल स्टडी में ये पढ़ा, सीखा था कि अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने संसार से बात किया। ठीक है, तो अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा, और उससे पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा भाग भाग करके प्रभु ने जिस प्रकार बात किया, इसी प्रकार हमसे भी आज प्रभु बात करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु की कहना पूरी तौर से मानते हैं, या आप बोलते हैं ठीक है अभी जल्दी क्या है, थोड़ा और वेट करेंगे? अगर हम वेट करेंगे, जल्दी नहीं दिखाएंगे, पूरे मन से, अगर हम पूरी इच्छा से, अगर हम पूरी सामर्थ्य से अगर नहीं करेंगे, तो प्रभु बोलेगा ये तो मेरा कहना नहीं मानता, ये तो मुझे अपना परमेश्वर नहीं मानता। तो धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, हम भी इनका काम धीरे धीरे करेंगे। तो मैं आपको ये एनकरेज करना चाहता हूँ, अपने काम हम बहुत तीव्रता के साथ, बहुत उत्साह के साथ हम करें, और प्रभु हमें नेक्स्ट स्टेप बता देगा। मेरे जिंदगी में मैंने देखा है, प्रभु कहते हैं तू ये काम कर, जब मैं वो काम करूंगा तब प्रभु कहता है ठीक है नेक्स्ट स्टेप ये है, तो ये कर। कभी भी प्रभु हमसे ऐसे बात करते हैं। मैं आपको एनकरेज करता हूं कि प्रभु की बात हम पूरी तौर से सुन लें, और जब प्रभु की बात सुनते हैं तब बहुत बदलावट भी हो जाता है। मैं आपके लिए एक और वचन हम पढ़ना चाहते हैं, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, पहली अध्याय और 12वीं आयत पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 12। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। थैंक यू भाई। हम इधर देखते हैं कि जब ये आवाज को सुनने के लिए योना अपने आप को एकदम देखता है, तब तुरंत पूरा उधर का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। सोच लीजिए, पतमोस के द्वीप पे हैं और उधर देखते हैं कि उधर के पेड़, उधर के जो कुछ है सब देखते हैं, मगर जैसे ही आवाज सुनकर देखने के लिए मुड़ते हैं, एकदम पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो उधर पेड़ नहीं, उधर वो द्वीप में अपने आप को नहीं देखते, एक दूसरे डायमेंशन में, एक दूसरे संसार में पहुंच जाते हैं। और उन दिनों में जंगली जानवर जो थे, लोगों को जो मार डालते थे, और बहुत उधर का जो सीनरी था एकदम बदल गया। बोलते हैं जैसे मैंने मुड़ा तो मैंने और कुछ देखा, एक दूसरे संसार में पहुंच गया। जैसे ही हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, हमें समझना है कि एकदम हमारा परिस्थिति बदल जाता है।
जो हमें मारने के लिए सामर्थ्यशाली है, उसको प्रभु एकदम हमारे पूरे संसार से हटा देते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम प्रभु की बात माने तो क्या होगा, लोग हमें किस प्रकार देखेंगे, हमारे जिंदगी में क्या क्या मुसीबतें होगी। मगर मैं आपको वचन से ही कहना चाहता हूँ, जैसे हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु की बात हम सुनते हैं, एकदम क्या होता है हमारे जिंदगी में, पूरा अंतरिक्ष बदल जाता है। पूरा जो हमारे आस पड़ोस जो कुछ है एकदम बदल जाता है, और हमें कभी भी प्रभु नहीं त्यागते, क्योंकि प्रभु की विश्वास योग्यता यह है कि जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं और मानते हैं, उनके जिंदगी में कभी भी प्रभु उनको नहीं त्यागते। इधर एकदम पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है, और जो जंगली जानवर है, जो मरुभूमि है, जो जंगल है, पतमोस के द्वीप में जो कुछ योना के चारों ओर है, एकदम पूरा एटमॉस्फेयर बदल के जो कुछ उनकी जरूरत है सब कुछ पूरा करने के लिए प्रभु बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। मैंने ये देखा है कि जिनके जिंदगी में कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, मगर जब प्रभु का कहना मानते हैं, प्रभु उनके लिए बहुत अद्भुत का काम करता है। मैं कि पिछले दिन हिंदी कलीसिया के अगुओं के साथ बात कर रहा था, कह रहा था हमारे कलीसिया में मैंने देखा है जो लेबर क्लास लोग हैं, जिनका काम आज नहीं है, मैंने उनसे बात किया, जब बोला आपका काम कैसा चल रहा है, सबने बताया कि प्रभु बहुत विश्वास योग्य है, बहुत अद्भुत रीति से प्रभु हमें सब कुछ दे रहा है। मगर इसी समय मैं ये भी जानता हूं कि जिनके पास बहुत रिसोर्सेस हैं, वो भी बहुत बहुत ही कष्ट से जा रहे हैं। मगर जो लोग प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ अपने समय में, अपने सब कुछ में प्रभु के साथ जिन्होंने प्रभु का बात मानकर विश्वास योग्यता के साथ अपने आप को संभाला, सबके जिंदगी में मैं ये देख रहा हूं कि प्रभु भी आकाश के द्वार को खोलकर उधर से प्रभु सबकी मदद कर रहे हैं। हम बिना पूछे हुए प्रभु लोगों को हमारे मदद के लिए भेजते हैं, लोगों का कहना है। अगर आज तक आपने प्रभु का कहना नहीं माना, नहीं तो इधर उधर आपने प्रभु की बोली थोड़ा पार्शियली बस थोड़ा बहुत ही किया है, पूरी तौर से अपने आप को समर्पित नहीं किया, आज मेरी विनती है कि आप मन फिराएंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैंने गलत किया है, मैंने जो कुछ करना था एकदम नहीं किया, आज मैं तड़प रहा हूँ, आज मेरे जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, मैं पूरी तौर से मन फिराकर आंसुओं के साथ आपके चरणों पे आई हूँ, मुझे मदद कर प्रभु। मैं पूरी तौर से आपने जो मुझसे कहा है पूरी तौर से मानना चाहता हूँ, मुझे आप नहीं त्यागेंगे, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। ठीक है, जब प्रभु की बात हम सुनते हैं हमारी पूरी परिस्थिति बदल जाती है। क्या होता है, एक बार पतरस वो समुद्र में जा रहे थे, अपने प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, अपने दोस्त जो थे, उनके साथ पतरस जा रहे थे। एकदम प्रभु ने पतरस को बुलाया, बोला चल तू पानी पे चल। तब तक जो परिस्थिति थी उन्होंने सोचा नहीं, एकदम पानी पे जैसे ही पैर रखा, तब पानी में बिना डूबे हुए पानी पर चलने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। मगर वापस उन्होंने उनके परिस्थितियों को जांचने के लिए इधर उधर आंख फैलाया और एकदम देखते हैं कि पानी में डूबने लगा। जब तक हम परिस्थिति देखते रहेंगे पानी में डूब जाएंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, हमारे जो सिचुएशन है देखते रहेंगे, पानी में डूब जाएंगे। मगर प्रभु की ओर हाथ देते हुए और प्रभु को देखते हुए जब हम बोलेंगे, प्रभु मैं बस आप में विश्वास करता हूँ, प्रभु हमें विश्वास योग्यता से आगे ले चलेंगे। और इस प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने स्वप्न में, नहीं तो प्रकाशन में जो कुछ देखा, उसका मतलब नहीं जानते थे। आज भी लोग हैं जो स्वप्न में जो देखते हैं उसका मतलब नहीं जानते। हमें हाँ, सेवक लोग, पास्टर लोग उसका मतलब बताने के लिए मदद कर सकते हैं, मगर हमें क्या करना है, हमें प्रभु से प्रेयर करना है, प्रभु आप इसका मतलब हमें बता दें, और प्रभु उसका मतलब हमें बता देंगे। तो यो अगर आप पहली अध्याय और 20वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि प्रभु खुद उनको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। कृपया पढ़ना चाहते हैं पहली अध्याय और 20वीं आयत, कृपया पढ़ेंगे अनुज भाई। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अगर हम
प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आपने जो प्रकाशन दिया है इसका मतलब मैं नहीं जानता, नहीं जानती, जरूर प्रभु की जिम्मेदारी है कि उसका मतलब प्रभु हमें बता देंगे। बहुत लोग हैं जो स्वप्न देखते हैं मगर उसका मतलब नहीं जानते, जो प्रेयर करते वक्त प्रकाशन देखते हैं मगर उसका मतलब नहीं जानते। इस लॉकडाउन पीरियड से बाहर आने से पहले मैं ये विश्वास करता हूं कि हमारी जिंदगी में आत्मिक बढ़ोतरी प्रभु देगा, और जब हम एक प्रकाशन देखेंगे, अगर उसका मतलब प्रभु ने हमें ऑलरेडी सिखा दिया है तो बहुत आसानी से हम वो समझ सकते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं देख सकते, इसका मतलब नहीं जान सकते, तो हमें फिर प्रेयर करना पड़ता है, प्रभु इस प्रकाशन का मतलब क्या है। जब मैं एक व्यक्ति के लिए एक प्रकाशन, एक दर्शन देखता हूं और उसका मतलब नहीं जानता, कभी कभी मैं बोलना भी नहीं जानता, नहीं तो प्रभु मुझसे बोलता है तू उनको बता दे, क्योंकि वो उसका मतलब समझ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, लोगों से प्रभु दर्शन देकर कहते हैं जाके पास्टर को बता, उनका मतलब वो नहीं समझते मगर आके बताते हैं, तब मैं कभी कभी समझ जाता हूँ, क्योंकि एक 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 पीस आके बताते हैं और दूसरे व्यक्ति ने एक दूसरा एक पीस बताया होगा। जब वो व्यक्ति ने जो दर्शन पाया है, स्वप्न मिला है, और यहाँ से ये व्यक्ति आके अपना स्वप्न बताता है, नहीं तो दर्शन बताता है, दोनों को एक साथ रखते हुए मुझे पूरा पिक्चर मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रभु बोलते हैं बस तू मैंने जो बताया जाके सुना दे, बस इतना ही है। कभी कभी बोलते हैं इसका मतलब ये है, जाके बता दे। तो हमें इसमें एक बढ़ोतरी प्राप्त करनी है, हमें आत्मिक तौर से बढ़ोतरी प्राप्त करनी है। प्रभु से पूछना है, प्रभु क्या इसका मतलब आप बताना चाहते हैं, क्या मैं कि उनसे जाके सेवकाई करने के लिए ये आत्मिक वर जो है उसे मैं उपयोग कर सकता हूँ, या मैं इसका मतलब जान के ही, इसका जो मतलब है वो पहचान के ही जाके बताऊं। तो प्रभु हमको बात कर कर आगे बढ़ाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी बहुत बार प्रभु का आवाज सुनने के लिए प्रभु के चरणों में बैठते नहीं हैं, इसलिए आगे बढ़ भी नहीं सकते कभी कभी, इसलिए हम ठीक तौर से प्रभु के इंस्ट्रक्शंस भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्रभु हमें उसका मतलब बता देते हैं। इधर हम देखते हैं कि 7 कलीसिया के बारे में कहा गया है। ये 7 कलीसिया उन दिनों में जो AD 95 में जो एशिया के उस प्रदेश में था, 7 कलीसिया के बारे में कहा गया है। मगर बस उन दिनों में जो कलीसिया थी बस वो ही नहीं, उसके बाद जो इतिहास में पहले सेंचुरी से आज तक जो कलीसिया है उसके बारे में, पहले चर्च के बारे में, फर्स्ट सेंचुरी चर्च के बारे में, उसके बाद जो सेकेंड भाग में आया चर्च के बारे में, आज जो कलीसिया है, आज के कलीसिया के बारे में हम देख सकते हैं। बस इतना ही नहीं, ये तो प्रकाशन प्रभु ने दिया है, बहुत ही गहरा है। और इसमें आज जो हमारे संसार में कलीसिया है उसके बारे में प्रभु क्या देखते हैं, हम वो भी कह सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कई राज्यों में पीड़ित जो सभा कलीसिया है, उधर हम देख सकते हैं कि इस 7 कलीसिया में जो देखते हैं उसका कोई स्वभाव हम कोई कलीसिया में देख सकते हैं, लोकल चर्च में देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने आप को जांचने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक लिस्ट है, क्या मैं किस प्रकार की कलीसिया के समान अपनी जिंदगी को बिता रही हूँ। आज तो हम उधर गहराई में नहीं जा सकते, मगर पहले सेंचुरी में जो कलीसिया थी, पहली सेंचुरी से आज तक ऐतिहासिक तौर से जो कलीसिया के बारे में पढ़ सकते हैं। आज के संसार में जो विभिन्न तरीके के कलीसिया हैं उसके बारे में जांचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपने आप को जांच कर मैं इन 7 कलीसिया के टाइप में कौन सी कलीसिया अब से अपने आप को अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, तो उस पिक्चर से मैं अपने आप को किस प्रकार समझ लूं, संभाल लूं। कृपया आप पहले 3 अध्याय नेक्स्ट बाइबल स्टडी से पहले पढ़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अगर आप अगले 3 हफ्ते, अगर अगले इस हफ्ते में अगले हिंदी बाइबल स्टडी से पहले ये 3 अध्याय पढ़ सकते हैं, तो जब हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे तब बहुत और समझ पाएंगे। तो 7 कलीसिया के बारे में कहा गया है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वस्त्र के बारे में कहा गया है। हमें कलीसिया से कहा गया, यह नहीं कहा गया कि हमें अपने वस्त्र को संभालना है। अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्स 5, 5वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, और थैंक उसका यू। नाम। और वर्स नंबर 18 भी पढ़ेंगे, उधर भी हम देखते हैं श्वेत वस्त्र पढ़ेंगे।
इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, थैंक और यू, अपनी थैंक यू, थैंक यू। हम देखते हैं कि कलीसिया से जब बात करते हैं तब श्वेत वस्त्र के बारे में कहते हैं, अर्थात नंगाई की लज्जा को संभाल, उसमें से बचने के लिए हमें बस वस्त्र की जरूरत है। मगर प्रभु ने कहते कि कलीसिया तुम्हें वस्त्र की जरूरी है। प्रभु कहते हैं कि श्वेत वस्त्र। कलीसिया से जब भी प्रभु बात करते हैं तो गारमेंट के बारे में नहीं मगर रेमेंट के बारे में कहते हैं। रोब्स, बस वस्त्र नहीं मगर विशेष वस्त्र के बारे में कहते हैं, क्योंकि प्रभु कलीसिया के बारे में चाहते हैं कि विशेष तौर के राजकीय वस्त्र, जो राजकीय चिन्ह होता है, उसको पहनना प्रभु हमसे चाहते हैं। और आगे बढ़ते ही हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बस वस्त्र हमारे लिए काफी नहीं है, हमारे लिए श्रेष्ठ वस्त्र जो व्हाइट रोब्स है, व्हाइट गारमेंट है, व्हाइट रेमेंट है, प्रभु हमसे कहना चाहते हैं। आज मैं उसका महत्वपूर्ण स्थान जो है बताने के लिए समय नहीं है, अगले बार उसके बारे में कहूंगा। हमारे लिए मुकुट के बारे में प्रभु कहते हैं, कलीसिया के लिए प्रभु ने मुकुट दिया है और कहते हैं अगर अपने मुकुट को आप नष्ट करोगे तो आप कलीसिया के भाग नहीं हो सकते। मुकुट का मतलब क्या है? क्या मेरे सर पे, आपके सर पे मुकुट है क्या? नहीं, आत्मिक तौर से कहते हैं हमारे लिए मुकुट का बहुत बड़ा स्थान है। अगर हम मुकुट को खो जाएंगे तो हम कलीसिया के भाग नहीं हो सकते। तो हमें अपने आप विशेष वस्त्र से और मुकुट से अपने आप को संभालना है कि वो हमारे जिंदगी में नष्ट ना हो जाए। आने वाले बाइबल स्टडी में उसके बारे में भी थोड़ा और गहराई से बताना चाहता हूँ कि हमारा वस्त्र, श्रेष्ठ वस्त्र क्या होता है और हमारा जो मुकुट क्या होता है, इसके बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है। ठीक है, बंद करने से पहले एक या दो और शब्द बताकर मैं बंद करना चाहता हूँ। सबसे पहला यह है कि प्रभु का वचन कहता है ही हु हैज एन ईयर, जिनका कान है वो आत्मा जो कलीसिया से कहती है वो सुन ले। क्यों हमारा कान नहीं है क्या? हमारे इस शरीर के कान के बारे में नहीं कहा गया, मगर हमारे आत्मिक मनुष्य के जो इंद्रियां हैं उसके बारे में कहा गया है। क्योंकि जो प्रचार हम करते हैं, जो हम बाइबल सिखाते हैं, उसमें से जरूर हमारे मांस के, शरीर के इस कान से हम कुछ तो सुन सकते हैं, मगर जब तक हमारे आत्मिक मनुष्य के इंद्रियां, आत्मिक मनुष्य के कान हमारे आत्मा में, हमारे दिल में हमसे बात करने के लिए वो कान खुल नहीं जाते, तब तक आत्मा जो कहती है नहीं सुन सकते। हाँ जरूर जो पासवान बोल रहे हैं आप तो सुन रहे हैं, जो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आपके कंप्यूटर के सामने, आपके मोबाइल फोन के सामने, आपके घर के अंदर बैठकर सबको त्याग कर आप बस यही सुन रहे होंगे, अच्छी बात है। मगर शरीर के कान से जो सुनते हैं, अगर आत्मिक मनुष्य के इंद्रिय नहीं है, अगर आत्मिक मनुष्य के कान हमारे सो गए तो हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते। आप तो हमारी बोली सुन सकते हैं, भाषा सुन सकते हैं, शब्द सुन सकते हैं, मगर प्रभु के शब्द को नहीं सुन पाएंगे। अगर प्रभु के शब्द को नहीं सुन पाएंगे तो हमारी आत्मा में जीवन नहीं है। तो हमें अपने आप को बहुत प्रत्येक तौर से संभालना होगा, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन मनन करने के साथ हमें ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। और जो विजयी होंगे, जो जय प्राप्त करेंगे, मैं आखिर एक और स्क्रिप्चर पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद जूनी पास्टर प्रेयर करके ये सेशन हम बंद करेंगे। और जब जूनी पास्टर प्रेयर करेंगे, अगर किसी को एक प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी भेज सकते हैं। सिस्टर चंदना के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। अगर और कोई कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं वो भी कृपया भी डालेंगे। मैं बाइबल स्टडी लेते वक्त वो कमेंट्स को, चैट बॉक्स में जो कमेंट है अगर पढ़ भी नहीं पाऊंगा, जूनी पास्टर जी तो वो पढ़ रहे हैं। और जब प्रेयर करेंगे कलीसिया एक साथ, हम वो विषय के लिए प्रेयर भी करेंगे। तो कृपया अपना प्रेयर रिक्वेस्ट चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जब जूनी पास्टर आखिर प्रेयर करके बंद करेंगे इस विषय के लिए, जूनी पास्टर की अगुवाई से पूरी कलीसिया एक साथ मिलकर प्रेयर करेंगे। ठीक है, अंत में ये कहकर बंद करना चाहता हूँ कि हमें विजय होने के लिए प्रभु चाहते हैं। अगर हम विजय नहीं होंगे तो हम आशीष नहीं प्राप्त करेंगे, कलीसिया के भाग नहीं बन पाएंगे। अरे हमारी उद्धार तो मुफ्त में प्रभु ने तोहफा दिया है, तो क्या हम
तोहफा जो मिला है उसके लिए दाम चुकाना जरूरी है? नहीं, हमारा जो उद्धार है वो प्रभु ने दान दिया है, मगर वो एक भेंट है, दान दिया है। मगर प्रभु कहते हैं हमें विजयी होना है, दान देकर हमें खरीद लिया है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। मगर हमारे जिंदगी में अगर विजयी होना है तो हमें प्रभु के लिए मेहनत का काम भी करना है। तो प्रभु कहते हैं हमें विश्वास, हमारी भावनाएं, हमारे हमारे मनोभाव जो हैं, हमारे एटीट्यूड, हमारी जो सहभागिता और सहयोग्यता जो है, हमारी एसोसिएशंस जो है, हमारी सहभागिता जो फेलोशिप है, किसके साथ है? अगर आप आपकी सहभागिता और सहयोग्यता हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी स्टार्स के साथ, हमारे मीडिया के साथ रखें तो हम उनके समान बन जाएंगे और उस सहभागिता से हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रभु की इच्छा पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर जो हमारे कलीसिया में जब आते हैं और पवित्र प्रभु के दास, प्रभु के बच्चों के साथ अपनी सहभागिता रखते हैं, आज जो ऑनलाइन फेलोशिप है उसके साथ अपनी सहभागिता रखते हैं और दूसरों को त्याग देते हैं, तो उधर हमारे विजय होने के लिए एक बहुत बड़ा मौका प्रभु देता है। जो विजय होंगे उनको प्रभु अपने सिंहासन पर बैठने के लिए वर देंगे। क्या आप विजय होने के लिए चाहते हैं? क्या हम एक साथ विजय होने के लिए अपने आप को संभालने के लिए तैयार हैं? तो जरूर प्रभु हमारे जिंदगी में आशीष का काम करना चाहता है। आए हम प्रेयर करेंगे और उसके बाद बंद करेंगे। मैं बस एक शब्द में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब विजय हो जाएं और उसके बाद जोनी पास्टर प्रेयर करके ये ऑनलाइन सेशन बंद करेंगे। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम सब विजय हो जाएं। आपकी उद्देश्य जो है, आपके अनुशासन जो है प्रभु, आपकी जो डिसिप्लिन है, आपके जो आज्ञाएं हैं, सब मानने के लिए वन स्टेप एट ए टाइम, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। और उधर विश्वास योग्य ठहरने के लिए हमें मदद कर, ताकि आपकी विश्वास योग्यता हम स्वीकार करें और हम समझ जाएं और हम प्राप्त करें। प्रभु, सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। विजय होने के लिए मदद कर। आज की बाइबल स्टडी हमारे आत्मिक जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए आपके दास होने के नाते हर व्यक्ति को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपके मधुर नाम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। चुनी पास्टर जी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है और कलीसिया के आशीष के लिए प्रार्थना करके बेनेडिक्शन दे देंगे। थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम लोग मिलके ऑनलाइन रिक्वेस्ट के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, एक सुंदर क्लास आपने अपने दास के द्वारा प्रभु जी बहुत साफ तरीके से हमें सिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक विजयी जिंदगी हमें जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक मनुष्य की इंद्रियों को प्रभु जी आप उसको जताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जगाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं आपकी विशेष अभिषेक, वो सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता, हम उस चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस समय ऑनलाइन में आए हुए सारे प्रार्थना की विनतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्तियों को आपके नाम पे प्रभु जी आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु जी जितने लोग चंगाई के लिए पूछे हैं प्रभु जी, आज सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके चंदना सिस्टर के बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो स्कैनिंग करने जा रहे हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उस प्रभु जी स्कैन रिपोर्ट के अंदर प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी चमत्कार दिखने के लिए, सब कुछ नॉर्मल दिखने के लिए आप सहायता कीजिए। लॉर्ड वी कमांड अ हीलिंग ऑफ गॉड। प्रभु जी आपकी चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रमणी आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी संजय भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सतनाम भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब लोगों के अंदर आपकी विशेष सहायता मांगते हैं। विशेष करके प्रभु जी रमणी आंटी की स्किन एलर्जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो स्किन एलर्जी चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही होने पाए, आपकी चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी प्रभु जी आपके हमारी प्रार्थना आप सुनिए। प्रभु जी इस समय हमारी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन से जुड़े थे सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इस बाइबल स्टडी के द्वारा हमारी आत्मिक वृद्धि होने के लिए, आत्मिक उन्नति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी सहायता हम मांगते हैं। प्रभु जी इस लॉकडाउन के चलते प्रभु जी हमारे एक ब्रेक थ्रू होने के लिए, इस लॉकडाउन के कारण प्रभु जी हमारी आत्मिक एक जागरण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा की एक बेदारी हर एक व्यक्तियों के अंदर होने के लिए, हम कलीसिया के अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीषित कीजिए हमारी प्रार्थना, आप सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं।
सब कुछ प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी, आमीन। और पिता की प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु मसीह के पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन।